साथियों नमस्कार। साथियों, करोड़ों केंद्रीय कर्मचारी पेंशनर, साथ ही साथ राज्य सरकारों के कर्मचारी और पेंशनर 8वें वेतन आयोग की छोटी से छोटी खबर पे नजर बनाई हुई है। और भाई, आप लोग देख भी रहे होंगे कि जो सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म है वो 8वें वेतन आयोग से भरा पड़ा है, मतलब कहेंगे अटया पड़ा है। और करोड़ों केंद्रीय कर्मचारी और पेंशनर छोटी से छोटी खबर पे नजर बनाई हुई। आपके दिमाग में भी चल रहा होगा कि 8वें वेतन आयोग में फिटमैन फैक्टर क्या होगा, जिससे कितना पे और पेंशन बढ़ जाएगी। क्या कुछ गोज में आएगा भी या कुछ नहीं आएगा, या जो सोशल मीडिया में जो खबरें चल रही हैं, क्या ये सब एक तरह से झूठ फैला रहे हैं या इन खबरों में कुछ सच्चाई भी है। तो साथियों, मैं एक बड़ी खबर लेके आया हूं कि 8वें वेतन आयोग में आपको क्या फिटमैन फैक्टर मिलेगा और कितना पे पेंशन हो जाएगा। आप पूरा वीडियो देखना और मैं चाहता हूं कि कमेंट भी करते रहना कि आपकी राय क्या है। साथियों, अगर हम सबसे पहले गोदी मीडिया की बात करते हैं तो गोदी मीडिया में अलग अलग फिटमैन फैक्टर चल रहे हैं, अनेकों फिटमैन फैक्टर चल रहे हैं। छोटे से छोटा चैनल वाला, बड़े से बड़ा चैनल वाला, छोटे से छोटा अखबार वाला, बड़े से बड़ी अखबार वाला, हिंदी वाला अखबार, इंग्लिश वाला अखबार, तेलुगु वाला, कन्नड़ वाला, बंगाली वाला, कोई अखबार उठा के देख लो, किसी ना किसी पेज में 8वें वेतन आयोग से जुड़ी हुई खबर आ रही है, फिटमैन फैक्टर आ रहा है। साथियों, जो गोदी मीडिया में जो फिटमैन फैक्टर चल रहे हैं, एक बार हम उन पे बात कर लेते हैं। न्यूनतम वेतन है 18,000 रुपये। तो एक गोदी मीडिया चैनल कह रहा है कि फिटमैन फैक्टर होगा 1.90, तो 18,000 से बढ़कर हो जाएगा 34,200। तो दूसरा सबसे तेज चार्ट तक न्यूज चैनल कह रहा है कि नहीं, फिटमैन फैक्टर होगा 2.28, तो न्यूनतम वेतन हो जाएगा 41,040 रुपये। तो तीसरा इन दोनों को पीछे छोड़ते हुए कहता है नहीं, अगला फिटमैन फैक्टर हो जाएगा 2.57, तो न्यूनतम वेतन हो जाएगा 46,260 रुपये। तो तीसरा इनसे भी तेज दौड़ता है और एक कदम और ऊपर लेता है, वो कहता है 2.64 हो जाएगा, तो नया न्यूनतम वेतन हो जाएगा 47,520। फिर इंग्लिश न्यूज़पेपर कहता है नहीं, ये जितने हिंदी में बोले ये गलत है, नया फिटमैन फैक्टर होगा 2.86 और नया न्यूनतम वेतन हो जाएगा 51,480 रुपये। तो तीसरा जो इन सब का बड़ा बाप बन गया वो है कोट टाई वाले यूट्यूबर, कि ये जितने बड़े बड़े न्यूज चैनल हैं जो पूरे देश में, पूरे वर्ल्ड में जिनका सिस्टम है, जिन्होंने अरबों खरबों रुपये लगा के एक न्यूज चैनल बनाया है, एक अखबार निकालने की प्रिंटिंग प्रेस लगाई है, कारखाने लगाए हैं, और एक कोट टाई वाला यूट्यूबर, एक नहीं है अनेकों यूट्यूबर हैं कोट टाई वाला, वो 2,000 का मोबाइल लेके और 250 रुपये का कोट पहन के वो इनको भी पीछे पछाड़ते हुए आगे बढ़ता है। वो कहता है कि नहीं, ये सब झूठे हैं और मैं सच्चा हूं, मैं ही 8वें वेतन आयोग का वैज्ञानिक हूं, बुद्धिजीवी हूं और विशेषज्ञ हूं। तो ये फिटमैन फैक्टर बताता है 3.0, इसका मतलब नया वेतन हो जाएगा 54,000 रुपये। और ये जो यूट्यूब चैनल वाले हैं ये यही नहीं रुकते,
ये पे लेवल 1 से लेके पे लेवल 18 तक 8वें वेतन आयोग में क्या वेतन बढ़ेगा वो सारा अपने ब्लैक बोर्ड पे समझा देते हैं कि पे लेवल 2 का हो जाएगा 51,143 रुपये, पे लेवल 3 का हो जाएगा 55,769 रुपये, पे लेवल 4 का हो जाएगा 65,535 रुपये, पे लेवल 5 का हो जाएगा 75,044 रुपये, पे लेवल 6 का हो जाएगा 90,978 रुपये, पे लेवल 7 का हो जाएगा 1,15,393 रुपये, पे लेवल 8 का हो जाएगा 1,22,332 रुपये, पे लेवल 9 का हो जाएगा 1,36,467 रुपये, पे लेवल 10 का हो जाएगा 1,44,177 रुपये, पे लेवल 11 का हो जाएगा 1,73,989 रुपये, पे लेवल 12 का हो जाएगा 2,25,16 रुपये, पे लेवल 13 का हो जाएगा 3,16,367 रुपये, पे लेवल 13A का हो जाएगा 3,36,927 रुपये, पे लेवल 14 का हो जाएगा 3,70,594 रुपये, पे लेवल 15 का हो जाएगा 4,68,254 रुपये, पे लेवल 16 का हो जाएगा 5,27,878 रुपये, पे लेवल 17 का हो जाएगा 5,78,250 रुपये, पे लेवल 18 का हो जाएगा 6,42,500 रुपये। ये किसने समझाया? जो कोट टाई वाले यूट्यूबर। अब हम एक नेशनल न्यूज पढ़ते हैं, यह भी बहुत जरूरी है आप लोगों तक। नेशनल न्यूज है, बड़ा न्यूज चैनल है और हिंदी में भी इसकी खबरें आ रही हैं, आपके गूगल पे भी आ रही हैं, आपके फोन पे भी आ रही हैं। मैं नाम लूंगा तो कॉपीराइट आ जाएगी। 8वें वेतन आयोग का वेतन कैलकुलेटर फिटमैन फैक्टर 1.83 से 2.57 के बीच हो सकता है। देखें अपेक्षित वेतन वृद्धि। पिछले महीने 8वें वेतन आयोग ने टर्म्स ऑफ रेफरेंस की अधिसूचना जारी होने के बाद अपनी सिफारिशों को औपचारिक रूप देने का काम शुरू कर दिया। पता नहीं अभी इनके पास में खबर कहां से है, हमारे पास में तो कोई खबर है नहीं कि आयोग का नोटिफिकेशन तो निकल गया, पर अभी उन्होंने काम शुरू किया है नहीं किया, ये हमने भी नहीं पता, अभी तक किसी को भी नहीं पता। इसलिए कर्मचारियों और पेंशनभोगियों के बीच इस बात को लेकर काफी उत्सुकता है। फिटमैन फैक्टर की कितना तय किया जाएगा? वेतन और पेंशन में बढ़ोतरी तय करने में फिटमैन फैक्टर की अहम भूमिका होती है। फिटमैन फैक्टर कैसे तय होगा? 2.57 का इन्होंने बताया है कि 2.57 पे मोहर लग सकती है। अगले पैरे में ये कह रहे हैं कि नहीं, 1.83 से 2.46 की सीमा तय होने की उम्मीद है। अब और आगे में इसकी खबर पढ़ूंगा तो ये कह रहे हैं न्यूनतम वेतन 32,940 रुपये से लेकर 44,280 रुपये तक हो सकता है। अब इस बड़े न्यूज चैनल को ही कंफर्म नहीं है क्या होगा क्या नहीं होगा, पर दबा दबा के खबरें फैलाई जा रही हैं, लपेटने वाले लपेट रहे हैं, कर्मचारी खाना खाते हुए इन खबरों को देख रहे हैं और साथ ही साथ उनका खाना पच भी रहा है, क्योंकि साथ ही साथ दिमाग उनका कैलकुलेटर करने लग जाता है कि मेरा वेतन यहां से बढ़कर 2 लाख हो जाएगा, 3 लाख हो जाएगा। तो साथियों, असल में है क्या कहानी? साथियों, आप वर्तमान सरकार को देख रहे हो पिछले 11 सालों से। कोई भाई ये बता सकता है, कोई बुद्धिजीव, कि 11 सालों में वर्तमान सरकार ने किसानों के लिए, मजदूरों के लिए, कर्मचारियों के लिए, कैमरा वर्ग के लिए, गरीबों के लिए, बेरोजगारों के लिए क्या किया? एक भी अच्छा कार्य बता दो। क्या जो 11 साल पहले जो वादे किए थे वो पूरे हो गए? क्या 15 लाख रुपया आपके खाते में आ गए? क्या साल के 2 करोड़ रुपया मिलने लगे? तो चल क्या रहा है? इससे बड़ी और बात मैं क्या बताऊं भाई? करनी और कथनी तो तुम्हारे सामने है। अब रह गई 8वें वेतन आयोग की बात। आप खुद समझदार है कि 16 जनवरी 2025 को इसकी घोषणा करी गई और 11 महीने के बाद इसका नोटिफिकेशन निकाला। और नोटिफिकेशन क्या निकाला? जिसके ऊपर धरना प्रदर्शन चल रहे, जिसके ऊपर जो कर्मचारी संगठन है वो लगातार
पत्र लिख के प्रधानमंत्री से, वित्त मंत्री से, राष्ट्रपति से इस TR में संशोधन की मांग कर रहे हैं। अब TR में 1 जनवरी 2026 का कहीं उल्लेख नहीं है। वो नोटिफिकेशन आप सबके पास में आया होगा, नहीं आया होगा तो आप गूगल कर लेना, वो नोटिफिकेशन आपके पास में पूछ जाएगा। दूसरी बात, नोटिफिकेशन में कहीं भी 69 लाख पेंशनरों का जिक्र नहीं है, उनके लिए एक शब्द नहीं कहा गया। अब नोटिफिकेशन में क्या कहा गया है, तो अगर हम उसकी भाषा में जाएं तो हम कभी समझ ही नहीं पाएंगे। ऐसे शब्दों का प्रयोग किया गया है जो फाइनेंस से ताल्लुक रखते हैं, जिनकी हम हिंदी बनाने भी लग गए तो उसकी परिभाषा यहां तक हो जाएगी। तब तो थोड़ा बहुत हमारे को समझ में आएगा, और थोड़ा बहुत भी तब समझ में आएगा जो समझाने वाला हो। तो वो शब्दों का प्रयोग क्यों किया गया, ये आप सब समझदार हैं, क्यों ये खामियां छोड़ी जाती हैं। अब उसी नोटिफिकेशन में ओल्ड पेंशन पे कहा गया है कि इसके ऊपर ना तो विचार करना, ना कोई सिफारिश करना, और देश की आर्थिक स्थिति को देखना है, देश का विकास ना रुक जाए। अब 25 नवंबर को देश भर के जो कर्मचारी हैं वो जंतर मंतर पे धरना प्रदर्शन करके आए हैं। कल आपने वो खबर देखी है कहीं? आपको किसी भी नेशनल न्यूज में मिल जाए, अखबार में मिल जाए, और जंतर मंतर पे लाखों कर्मचारी पूछे हैं, लाखों कर्मचारी। तो जंतर मंतर पे पुरानी पेंशन बहाली के लिए लाखों कर्मचारी पूछे। दूसरी तरफ जो पैरामिलिट्री के हैं, जो पूर्व सैनिक हैं, वो भी धरना प्रदर्शन की तरफ जा रहे हैं। जो कर्मचारी संगठन है वो लेटर लिखने में लग रहे हैं, बस वो लेटर लिख के पल्ला झाड़ रहे हैं। अब 69 लाख पेंशनरों में से 32 लाख तो डिफेंस के पेंशनर हैं, आधे के करीब। वो क्या कर रहे हैं? वो मस्त हैं। हर महीने के फर्स्ट रविवार को या लास्ट रविवार को किसी धर्मशाला में, किसी मंदिर के आंगन में, किसी गुरु घर के आंगन में, किसी पार्क में मीटिंगें पे मीटिंग होती रहती हैं, चाय पकौड़ा खाते हैं और चलते बनते हैं। सरकार भी मस्त है, कर्मचारी भी मस्त है, पेंशनर भी मस्त हैं। सरकार कुछ देना नहीं चाहती, कर्मचारी पेंशनर कुछ लेना नहीं चाहती, तो राम राज्य आया हुआ है। दूसरी तरफ जैसे ये गोदी मीडिया की खबरें आ रही हैं, ये फुल एंजॉय कर रही है। मतलब ऐसा लग रहा है जैसा पेट सा भर रहा है। अब जब जितनी बार इन खबरों को देख रहे हो तो भैया 1.5 2 किलो खून बढ़ जाता है। तो साथियों, अभी 8वें वेतन आयोग पर ना तो कोई मीटिंगें शुरू हुई हैं और ना ही कोई फिटमेंट फैक्टर अभी तक तय हुआ है। अगर हम एक चीज मान के भी चलें कि 2 साल लग जाएंगे रिपोर्ट देने में, अभी बहुत सारी चीजें क्लियर होंगी फर्स्ट मीटिंग में, अगली मीटिंग में कहां क्या क्या है, सारी चीजें आप लोगों के सामने आती रहेंगी। पर जो गोदी मीडिया है वो कभी भी आप लोगों तक सच नहीं पूछने देगा, ना ही कोट टाई वाले यूट्यूबर आप लोगों तक सच पूछने देंगे, जिससे कर्मचारी जाग जाएं, पेंशनर जग जाएं, वो अपने हकों को मांगना सीख जाएं सरकार से। तो ये खेल है ब्रेन वॉश करने का, इससे आप लोगों को दूर रहना पड़ेगा। और साथियों, कितना वेतन बढ़ेगा, कितनी पेंशन बढ़ेगी, अरे भाई अभी किसके पास में कैलकुलेटर है? अगर आपको फिर भी जानना है कितना पेंशन बढ़ेगा, कितनी वेतन बढ़ेगा, पेंशन बढ़ेगी, तो मैं आपको एक सलाह देता हूं। जो 3 नवंबर को नोटिफिकेशन निकला है, आप उसके एक एक अक्षर पे जाओ, एक एक लाइन को पढ़ो। अगर वो आपको इंग्लिश में मिल रहा हो नोटिफिकेशन, तो वो हिंदी में भी है। अगर इंग्लिश में मिल रहा है तो गूगल कर लो उसको, हिंदी में कर लो। अगर हिंदी में मिल रहा है तो
गूगल करके उसको इंग्लिश में ट्रांसलेट कर लो, पर पढ़ो उसी नोटिफिकेशन को। दूध का दूध और पानी का पानी उसी नोटिफिकेशन में। उसी नोटिफिकेशन में कैलकुलेट है, बोर्ड है कि क्या वेतन बढ़ेगा, क्या पेंशन बढ़ेगी। ये वही नोटिफिकेशन बता सकता अगर आप थोड़ी सी बुद्धि लगाने का काम करोगे और इस गोदी मीडिया को छोड़ के आप उस नोटिफिकेशन पे जाओगे तो साथियों नमस्कार, मैं पूरा सैनिक कपिल भोजन।